रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। एप्स 95 पेंशन को लेकर अभी अभी एक ऐसी अपडेट आई है जो हर पेंशनर को जानना बेहद जरूरी है। क्या सच में एप्स 95 पेंशन 7,500 रुपीज जोरदार होने वाली है, या फिर एक बार फिर पेंशनरों को धोखा? सच जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए। देश के 80 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी या नहीं। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशन को लेकर क्या संकेत मिले? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज कर रही है या कोई बड़ा फैसला आने वाला है? इस वीडियो में जानिए ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर सरकार का रुख, बजट 2026 के बाद पेंशनर्स की स्थिति, ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय से जुड़े संकेत, आगे क्या बढ़ेगी पेंशन या फिर बढ़ेगा इंतजार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ईपीएस 95 की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। यूनियन बजट 2,02,627 पेश हो चुका है। संसद में बजट की गूंज थम चुकी है, लेकिन अब भी देश के करोड़ों बुजुर्गों के कानों में एक ही सवाल गूंज रहा है, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी या नहीं। क्या इस बार सरकार ने सच में सुना या फिर एक बार फिर सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल दी गई? बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजरें थी, खासकर उन 80 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की जिनके लिए ये बजट जिंदगी और सम्मान का सवाल बन चुका है। हर शब्द, हर लाइन, हर इशारे को पेंशनर्स ने बेहद ध्यान से सुना, क्योंकि यही वो मंच था जहां से सरकार सच्चाई बता सकती थी। लेकिन सवाल ये है, क्या सच बोला गया? क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये को लेकर कोई ठोस घोषणा हुई, या फिर वही पुरानी रणनीति? सरकार विचार कर रही है, मामला प्रक्रियाधीन है, कमेटी देख रही है। आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं, इलाज महंगा हो चुका है, बिजली, पानी, राशन सब महंगा। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स 1,000 रुपये या 100 रुपये में कैसे जिए? ये सवाल अब सिर्फ पेंशनर्स का नहीं, बल्कि पूरे देश का नैतिक सवाल बन चुका है। जब सांसदों की पेंशन बढ़ सकती है, जब अफसरों को डीए मिल सकता है, जब चुनाव से पहले करोड़ों के ऐलान हो सकते हैं, तो फिर ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये क्यों नहीं? यूनियन बजट 2026-27 से पहले सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर्स की हर बात पता थी। देश भर में धरने हुए, ज्ञापन सौंपे गए, दिल्ली से लेकर राज्यों तक आंदोलन हुए, सोशल मीडिया पर हैशटैग ईपीएस 95 पेंशन और हैशटैग पेंशन 7,500 ट्रेंड करता रहा। फिर भी बजट भाषण में सीधे तौर पर ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र क्यों नहीं? यही सवाल अब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बार बार उठता रहा। मीडिया ने पूछा, सामाजिक सुरक्षा का क्या, बुजुर्गों का क्या, पेंशन सुधार का क्या? और तब वित्त मंत्री ने कहा, सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यह है, प्रतिबद्धता शब्दों में है या फैसलों में? सूत्रों की माने तो सरकार के भीतर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर भारी दबाव है। ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। सरकार जानती है कि अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर पड़ेगा। यह कोई छोटी आबादी नहीं है, यह 80 लाख परिवारों का सवाल है। यह उन लोगों का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कंपनियों में कम सैलरी में देश की अर्थव्यवस्था खड़ी करने में लगा दी। आज वही लोग पूछ रहे हैं, हमारी गलती क्या थी? बजट 2026-27 में सरकार ने हेल्थ बजट बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया, गरीब कल्याण की बात की, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछ रहे हैं, क्या हम गरीब नहीं? क्या हम देश का हिस्सा नहीं? क्या हमारा योगदान शून्य था? पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे से भाग नहीं सकती। भले ही 7,500 रुपये की सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन संकेत मिले कि आने वाले समय में कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। सवाल सिर्फ ये है, कब? ईपीएस 95 पेंशनर्स अब शब्दों से नहीं, तारीख से जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं, क्या ईपीएफओ बोर्ड की अगली बैठक में फैसला होगा? क्या संसद सत्र के दौरान संशोधन आएगा या फिर एक और साल सिर्फ इंतजार में निकल जाएगा? आज ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक स्कीम नहीं रही, ये संघर्ष बन चुकी है, यह आंदोलन बन चुकी है, ये सरकार की नीयत को परखने का पैमाना बन चुकी है। अगर सरकार सच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहती है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी, या फिर से अगले बजट का इंतजार कराया जाएगा?
यूनियन बजट 2026-27 के बाद अब तस्वीर और साफ होती जा रही है, लेकिन साफ होने के साथ साथ सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है या फिर कोई बड़ा फैसला पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, कैमरे बंद हो चुके हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स की बेचैनी अब अपने चरम पर है। सरकार कहती है हम सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछते हैं सामाजिक सुरक्षा आखिर दिखेगी कब। आज देश का ईपीएस 95 पेंशनर 65-70 यहां तक कि 80 साल की उम्र में भी काम करने को मजबूर है। कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम, तो कोई अपने बच्चों पर निर्भर। क्या यही उस देश का भविष्य है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है। बजट 2026-27 में बड़े बड़े आंकड़े पेश किए गए, लाखों करोड़ के प्रावधान गिनाए गए, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सवाल आंकड़ों का नहीं, जिंदगी का है। 1000 रुपीज या 12,000 रुपए की पेंशन में महीने की दवाएं भी पूरी नहीं आती। ऐसे में अगर सरकार कहती है कि वित्तीय बोझ है, तो पेंशनर्स ये पूछने का हक रखते हैं, क्या हमारा जीवन बोझ है। जब चुनाव आते हैं, जब वोट की जरूरत होती है, तब बुजुर्ग याद आते हैं, लेकिन बजट आते ही वही बुजुर्ग बोझ क्यों बन जाते हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। कई संगठनों ने साफ कहा है कि अगर इस बार भी 7,500 रुपये पेंशन पर ठोस फैसला नहीं आया तो आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली से लेकर राज्यों तक सड़कों पर उतरने की तैयारी है। ये चेतावनी नहीं, ये हकीकत है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के भीतर भी मतभेद है। एक धड़ा मानता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाना जरूरी है क्योंकि यह सामाजिक न्याय का सवाल है। वहीं दूसरा धड़ा इसे वित्तीय बोझ बताकर टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार बुजुर्गों के सम्मान से बड़ा कोई बोझ मानती है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के बाद ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईपीएस 95 स्कीम में वर्षों तक कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने योगदान दिया, फिर रिटायरमेंट के बाद इतनी कम पेंशन क्यों। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है, और अगर है तो इसकी कीमत पेंशनर्स क्यों चुकाएं। आज ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक स्कीम नहीं रही, ये सरकार की नीयत को परखने का पैमाना बन चुकी है। अगर सरकार सच में सबका विश्वास चाहती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को भरोसा देना होगा, सिर्फ बयान से नहीं, फैसले से। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब साफ शब्दों में कह रहे हैं 7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता अलग से तुरंत लागू करने की समय सीमा। अब आधे अधूरे आश्वासन नहीं चलेंगे। यूनियन बजट 2026-27 के बाद ये साफ हो गया है कि ईपीएस 95 पेंशन मुद्दा अब दबाया नहीं जा सकता। मीडिया की नजरें हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सड़क पर आवाज उठ रही है, और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग अब चुप रहने को तैयार नहीं है। क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर फैसला लेकर इतिहास बनाएगी, या फिर यह सरकार भी उन सरकारों की कतार में खड़ी होगी जिन्होंने बुजुर्गों को सिर्फ आश्वासन दिए। देश देख रहा है, ईपीएस 95 पेंशनर्स देख रहे हैं, और अब जवाब टालना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पेंशनर्स की आवाज पहुंचे। यूनियन बजट 2026-27 पेश होने के बाद देश के 80 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 होगी या नहीं। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशन को लेकर क्या संकेत मिले। क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, या कोई बड़ा फैसला आने वाला है। इस वीडियो में जानिए ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर सरकार का रुख, बजट 2,02,627 के बाद पेंशनर्स की स्थिति, ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय से जुड़े संकेत, आगे क्या बढ़ेगी पेंशन या फिर बढ़ेगा इंतजार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ईपीएस 95 की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। यूनियन बजट 2026-27 पेश हो चुका है। संसद में बजट की गूंज थम चुकी है, लेकिन अब भी देश के करोड़ों बुजुर्गों के कानों में एक ही सवाल गूंज रहा है, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी या नहीं। क्या इस बार सरकार ने सच में सुना, या फिर एक बार फिर सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल दी गई। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजरें थी, खासकर उन 80 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की जिनके लिए यह बजट जिंदगी और सम्मान का सवाल बन चुका है। हर शब्द, हर लाइन, हर इशारे को पेंशनर्स ने बेहद ध्यान से सुना, क्योंकि यही वह मंच था जहां से सरकार सच्चाई बता सकती थी।
लेकिन सवाल यह है, क्या सच बोला गया? क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये को लेकर कोई ठोस घोषणा हुई या फिर वही पुरानी रणनीति? सरकार विचार कर रही है, मामला प्रक्रियाधीन है, कमेटी देख रही है। आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं, इलाज महंगा हो चुका है, बिजली पानी राशन सब महंगा। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स 1,000 रुपये या 100 रुपये में कैसे जिए? ये सवाल अब सिर्फ पेंशनर्स का नहीं, बल्कि पूरे देश का नैतिक सवाल बन चुका है। जब सांसदों की पेंशन बढ़ सकती है, जब अफसरों को डीए मिल सकता है, जब चुनाव से पहले करोड़ों के ऐलान हो सकते हैं, तो फिर ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये क्यों नहीं? यूनियन बजट 2026-27 से पहले सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर्स की हर बात पता थी। देश भर में धरने हुए, ज्ञापन सौंपे गए, दिल्ली से लेकर राज्यों तक आंदोलन हुए। सोशल मीडिया पर हैशटैग ईपीएस 95 पेंशन और हैशटैग पेंशन 7,500 ट्रेंड करता रहा। फिर भी बजट भाषण में सीधे तौर पर ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र क्यों नहीं? यही सवाल अब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बार बार उठता रहा। मीडिया ने पूछा, सामाजिक सुरक्षा का क्या, बुजुर्गों का क्या, पेंशन सुधार का क्या? और तब वित्त मंत्री ने कहा, सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यह है, प्रतिबद्धता शब्दों में है या फैसलों में? सूत्रों की माने तो सरकार के भीतर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर भारी दबाव है। ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं। सरकार जानती है कि अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर पड़ेगा। यह कोई छोटी आबादी नहीं है, यह 80 लाख परिवारों का सवाल है। यह उन लोगों का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कंपनियों में, कम सैलरी में देश की अर्थव्यवस्था खड़ी करने में लगा दी। आज वही लोग पूछ रहे हैं, हमारी गलती क्या थी? बजट 2026-27 में सरकार ने हेल्थ बजट बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया, गरीब कल्याण की बात की। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछ रहे हैं, क्या हम गरीब नहीं? क्या हम देश का हिस्सा नहीं? क्या हमारा योगदान शून्य था? पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे से भाग नहीं सकती। भले ही 7,500 रुपये की सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन संकेत मिले कि आने वाले समय में कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। सवाल सिर्फ ये है, कब? ईपीएस 95 पेंशनर्स अब शब्दों से नहीं, तारीख से जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं, क्या ईपीएफओ बोर्ड की अगली बैठक में फैसला होगा? क्या संसद सत्र के दौरान संशोधन आएगा या फिर एक और साल सिर्फ इंतजार में निकल जाएगा? आज ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक स्कीम नहीं रही, ये संघर्ष बन चुकी है, यह आंदोलन बन चुकी है, ये सरकार की नीयत को परखने का पैमाना बन चुकी है। अगर सरकार सच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहती है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी, या फिर से अगले बजट का इंतजार कराया जाएगा? यूनियन बजट 2026-27 के बाद अब तस्वीर और साफ होती जा रही है, लेकिन साफ होने के साथ साथ सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है या फिर कोई बड़ा फैसला पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, कैमरे बंद हो चुके हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स की बेचैनी अब अपने चरम पर है। सरकार कहती है, हम सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछते हैं, सामाजिक सुरक्षा आखिर दिखेगी कब? आज देश का ईपीएस 95 पेंशनर 65-70, यहां तक कि 80 साल की उम्र में भी काम करने को मजबूर है। कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम, तो कोई अपने बच्चों पर निर्भर। क्या यही उस देश का भविष्य है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है? बजट 2026-27 में बड़े बड़े आंकड़े पेश किए गए, लाखों करोड़ के प्रावधान गिनाए गए, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सवाल आंकड़ों का नहीं, जिंदगी का है। 1,000 रुपये या 12,000 रुपये की पेंशन में महीने की दवाएं भी पूरी नहीं आती। ऐसे में अगर सरकार कहती है कि वित्तीय बोझ है, तो पेंशनर्स ये पूछने का हक रखते हैं, क्या हमारा जीवन बोझ है? जब चुनाव आते हैं, जब वोट की जरूरत होती है, तब बुजुर्ग याद आते हैं, लेकिन बजट आते ही वही बुजुर्ग बोझ क्यों बन जाते हैं? ईपीएस 95 पेंशनर्स का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। कई संगठनों ने साफ कहा है कि अगर इस बार भी 7,500 रुपये पेंशन पर ठोस फैसला नहीं आया, तो आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली से लेकर राज्यों तक सड़कों पर उतरने की तैयारी है। ये चेतावनी नहीं, ये हकीकत है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार के भीतर भी मतभेद हैं। एक धड़ा मानता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाना जरूरी है क्योंकि यह सामाजिक न्याय का सवाल है। वहीं दूसरा धड़ा इसे वित्तीय बोझ बताकर टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार बुजुर्गों के सम्मान से बड़ा कोई बोझ मानती है? पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के बाद ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईपीएस 95 स्कीम में वर्षों तक कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने योगदान दिया, फिर रिटायरमेंट के बाद इतनी कम पेंशन क्यों? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है, और अगर है तो इसकी कीमत पेंशनर्स क्यों चुकाएं? आज ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक स्कीम नहीं रही, ये सरकार की नीयत को परखने का पैमाना बन चुकी है। अगर सरकार सच में सबका विश्वास चाहती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को भरोसा देना होगा, सिर्फ बयान से नहीं, फैसले से। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब साफ शब्दों में कह रहे हैं 7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता अलग से तुरंत लागू करने की समय सीमा। अब आधे अधूरे आश्वासन नहीं चलेंगे। यूनियन बजट 2026-27 के बाद ये साफ हो गया है कि ईपीएस 95 पेंशन मुद्दा अब दबाया नहीं जा सकता। मीडिया की नजरें हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सड़क पर आवाज उठ रही है, और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग अब चुप रहने को तैयार नहीं है। क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर फैसला लेकर इतिहास बनाएगी, या फिर यह सरकार भी उन सरकारों की कतार में खड़ी होगी जिन्होंने बुजुर्गों को सिर्फ आश्वासन दिए? देश देख रहा है, ईपीएस 95 पेंशनर्स देख रहे हैं, और अब जवाब टालना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पेंशनर्स की आवाज पहुंचे। यूनियन बजट 2026-27 पेश होने के बाद देश के 80 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 होगी या नहीं? बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशन को लेकर क्या संकेत मिले? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज कर रही है, या कोई बड़ा फैसला आने वाला है? इस वीडियो में जानिए ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर सरकार का रुख, बजट 2,02,627 के बाद पेंशनर्स की स्थिति, ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय से जुड़े संकेत, आगे क्या बढ़ेगी पेंशन या फिर बढ़ेगा इंतजार? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ईपीएस 95 की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। यूनियन बजट 2026-27 पेश हो चुका है। संसद में बजट की गूंज थम चुकी है, लेकिन अब भी देश के करोड़ों बुजुर्गों के कानों में एक ही सवाल गूंज रहा है, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी या नहीं? क्या इस बार सरकार ने सच में सुना, या फिर एक बार फिर सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल दी गई? बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजरें थी, खासकर उन 80 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की जिनके लिए यह बजट जिंदगी और सम्मान का सवाल बन चुका है। हर शब्द, हर लाइन, हर इशारे को पेंशनर्स ने बेहद ध्यान से सुना, क्योंकि यही वह मंच था जहां से सरकार सच्चाई बता सकती थी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच बोला गया? क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये को लेकर कोई ठोस घोषणा हुई, या फिर वही पुरानी रणनीति? सरकार विचार कर रही है, मामला प्रक्रियाधीन है, कमेटी देख रही है। आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, दवाइयों के दाम बढ़ चुके हैं, इलाज महंगा हो चुका है, बिजली, पानी, राशन सब महंगा। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशनर्स 1,000 रुपये या 100 रुपये में कैसे जिए? ये सवाल अब सिर्फ पेंशनर्स का नहीं, बल्कि पूरे देश का नैतिक सवाल बन चुका है। जब सांसदों की पेंशन बढ़ सकती है, जब अफसरों को डीए मिल सकता है, जब चुनाव से पहले करोड़ों के ऐलान हो सकते हैं, तो फिर ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये क्यों नहीं? यूनियन बजट 2026-27 से पहले सरकार को ईपीएस 95 पेंशनर्स की हर बात पता थी। देश भर में धरने हुए, ज्ञापन सौंपे गए, दिल्ली से लेकर राज्यों तक आंदोलन हुए, सोशल मीडिया पर हैशटैग ईपीएस 95 पेंशन और हैशटैग पेंशन 7,500 ट्रेंड करता रहा। फिर भी बजट भाषण में सीधे तौर पर ईपीएस 95 पेंशन का जिक्र क्यों नहीं? यही सवाल अब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बार बार उठता रहा। मीडिया ने पूछा, सामाजिक सुरक्षा का क्या, बुजुर्गों का क्या, पेंशन सुधार का क्या? और तब वित्त मंत्री ने कहा, सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यह है, प्रतिबद्धता शब्दों में है या फैसलों में? सूत्रों की माने तो सरकार के भीतर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर भारी दबाव है। ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं।
सरकार जानती है कि अगर ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया तो इसका राजनीतिक और सामाजिक असर पड़ेगा। यह कोई छोटी आबादी नहीं है। यह 80 लाख परिवारों का सवाल है। यह उन लोगों का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी फैक्ट्रियों में, प्राइवेट कंपनियों में कम सैलरी में देश की अर्थव्यवस्था खड़ी करने में लगा दी। आज वही लोग पूछ रहे हैं, हमारी गलती क्या थी? बजट 2026-27 में सरकार ने हेल्थ बजट बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया, गरीब कल्याण की बात की। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछ रहे हैं, क्या हम गरीब नहीं? क्या हम देश का हिस्सा नहीं? क्या हमारा योगदान शून्य था? पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे से भाग नहीं सकती। भले ही 7,500 रुपये की सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन संकेत मिले कि आने वाले समय में कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। सवाल सिर्फ यह है कब। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब शब्दों से नहीं, तारीख से जवाब चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं, क्या ईपीएफओ बोर्ड की अगली बैठक में फैसला होगा? क्या संसद सत्र के दौरान संशोधन आएगा या फिर एक और साल सिर्फ इंतजार में निकल जाएगा? आज ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक स्कीम नहीं रही। ये संघर्ष बन चुकी है। यह आंदोलन बन चुकी है। ये सरकार की नीयत को परखने का पैमाना बन चुकी है। अगर सरकार सच में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी या फिर से अगले बजट का इंतजार कराया जाएगा? यूनियन बजट 2026-27 के बाद अब तस्वीर और साफ होती जा रही है, लेकिन साफ होने के साथ साथ सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है या फिर कोई बड़ा फैसला पर्दे के पीछे तैयार किया जा रहा है। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, कैमरे बंद हो चुके हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स की बेचैनी अब अपने चरम पर है। सरकार कहती है हम सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स पूछते हैं, सामाजिक सुरक्षा आखिर दिखेगी कब? आज देश का ईपीएस 95 पेंशनर 65-70 यहां तक कि 80 साल की उम्र में भी काम करने को मजबूर है। कोई चौकीदारी कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम तो कोई अपने बच्चों पर निर्भर। क्या यही उस देश का भविष्य है जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है? बजट 2026-27 में बड़े बड़े आंकड़े पेश किए गए, लाखों करोड़ के प्रावधान गिनाए गए, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सवाल आंकड़ों का नहीं, जिंदगी का है। 1,000 रुपये या 12,000 रुपये की पेंशन में महीने की दवाएं भी पूरी नहीं आती। ऐसे में अगर सरकार कहती है कि वित्तीय बोझ है तो पेंशनर्स ये पूछने का हक रखते हैं, क्या हमारा जीवन बोझ है? जब चुनाव आते हैं, जब वोट की जरूरत होती है, तब बुजुर्ग याद आते हैं, लेकिन बजट आते ही वही बुजुर्ग बोझ क्यों बन जाते हैं? ईपीएस 95 पेंशनर्स का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। कई संगठनों ने साफ कहा है कि अगर इस बार भी 7,500 रुपये पेंशन पर ठोस फैसला नहीं आया तो आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली से लेकर राज्यों तक सड़कों पर उतरने की तैयारी है। ये चेतावनी नहीं, ये हकीकत है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के भीतर भी मतभेद हैं। एक धड़ा मानता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाना जरूरी है क्योंकि यह सामाजिक न्याय का सवाल है। वहीं दूसरा धड़ा इसे वित्तीय बोझ बताकर टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार बुजुर्गों के सम्मान से बड़ा कोई बोझ मानती है? पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के बाद ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईपीएस 95 स्कीम में वर्षों तक कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने योगदान दिया, फिर रिटायरमेंट के बाद इतनी कम पेंशन क्यों? क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है, और अगर है तो इसकी कीमत पेंशनर्स क्यों चुकाएं? आज ईपीएस 95 पेंशन सिर्फ एक स्कीम नहीं रही, ये सरकार की नीयत को परखने का पैमाना बन चुकी है। अगर सरकार सच में सबका विश्वास चाहती है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को भरोसा देना होगा, सिर्फ बयान से नहीं, फैसले से। ईपीएस 95 पेंशनर्स अब साफ शब्दों में कह रहे हैं, 7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता अलग से तुरंत लागू करने की समय सीमा। अब आधे अधूरे आश्वासन नहीं चलेंगे। यूनियन बजट 2026-27 के बाद ये साफ हो गया है कि ईपीएस 95 पेंशन मुद्दा अब दबाया नहीं जा सकता। मीडिया की नजरें हैं, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सड़क पर आवाज उठ रही है, और सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग अब चुप रहने को तैयार नहीं है। क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर फैसला लेकर इतिहास बनाएगी, या फिर यह सरकार भी उन सरकारों की कतार में खड़ी होगी जिन्होंने बुजुर्गों को सिर्फ आश्वासन दिए? देश देख रहा है,
ईपीएस 95 पेंशनर्स देख रहे हैं और अब जवाब टालना आसान नहीं होगा। ये सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पेंशनर्स की आवाज़ पहुंचे। यूनियन बजट 2026-27 पेश होने के बाद देश के 80 लाख से ज़्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ईपीएस 95 पेंशन 7,500 होगी या नहीं। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंशन को लेकर क्या संकेत मिले? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज कर रही है या कोई बड़ा फैसला आने वाला है? इस वीडियो में जानिए ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये पर सरकार का रुख। बजट 2,02,627 के बाद पेंशनर्स की स्थिति। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय से जुड़े संकेत। आगे क्या बढ़ेगी पेंशन या फिर बढ़ेगा इंतजार? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ईपीएस 95 की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। यूनियन बजट 2026-27 पेश हो चुका है। संसद में बजट की गूंज थम चुकी है, लेकिन अब भी देश के करोड़ों बुजुर्गों के कानों में एक ही सवाल गूंज रहा है, ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये होगी या नहीं। क्या इस बार सरकार ने सच में सुना या फिर एक बार फिर सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल दी गई? बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे देश की नजरें थी, खासकर उन 80 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की जिनके लिए यह बजट जिंदगी और सम्मान का सवाल बन चुका है। हर शब्द, हर लाइन, हर इशारे को पेंशनर्स ने बेहद ध्यान से सुना, क्योंकि यही वह मंच था जहां से सरकार सच्चाई बता सकती थी।